अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। अच्छा जी, आज मैं बना रही थी बीफ स्टेक विद मशरूम सॉस और साइड लाइंस में भी बहुत सी मैंने चीज़ें बनाई। जिस तरह एक स्टेक को कंप्लीट करने के लिए उसके लिए साइड लाइन ज़रूरी है, इसी तरह एक रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए भी साइड लाइन ज़रूरी है। अगर हस्बैंड है, हस्बैंड के साथ उसकी फैमिली को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है और उनको चलाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह हस्बैंड को खुश रखने के लिए उनकी फैमिली को खुश रखना ज़रूरी होता है, इस तरह हस्बैंड को भी ज़रूरी होता है वाइफ़ को खुश रखने के लिए उन वाइफ़ की फैमिली को भी खुश रखें। तो अच्छा जी, आज मैं बना रही थी बीफ स्टेक। बीफ स्टेक बनाने के लिए मैंने किस तरह का पीस लिया है, उसकी थिकनेस कितनी है, वो सब मैं आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ। कोशिश किया करें इस तरह का ही पीस लिया करें, इसका स्टेक बहुत अच्छा बनता है। और इसके अलावा इसमें मैंने मैरिनेशन के लिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स और ओरिगानो क्रश्ड, ये सब चीज़ें लेके मैंने मैरिनेशन कर ली बीफ को अच्छे से। अच्छा, ज़्यादा स्पाइसेस इसलिए मैंने ऐड नहीं किए इसमें क्योंकि जो बीफ स्टेक होता है उसमें जो सॉस होता है बीफ स्टेक में, वो उसी से सारा टेस्ट आपका मज़े का लग रहा होता है। और जो बीफ का नेचुरल टेस्ट होता है वो भी बहुत मायने रखता है। इस वजह से ज़्यादातर बीफ में इतनी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाली जाती है। अच्छा जी, स्टेक को मैंने कुछ अपने स्टाइल में, कुछ पाकिस्तानी स्टाइल में बनाया है। वो इस वजह से क्योंकि यू नो वेरी वेल कि स्टेक बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं होता। वो या तो मिड कुक होता है या तो बस मतलब लाइक बहुत कम कुक हुआ हुआ होता है, लो कुक हुआ हुआ होता है। लेकिन मैं और मेरी फैमिली इस तरह का स्टेक खाना पसंद नहीं करती जो कुक नहीं हुआ हुआ हो सही तरीके से। खैर, इस वजह से मैंने अपने स्टाइल में थोड़ा बनाया इसे। अच्छा जी, 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लिया मैंने। उसके बाद अच्छा, सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपने कि फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, लो फ्लेम पे नहीं बनाना। इसे हमने टेंडर नहीं करना क्योंकि स्टेक नहीं होता टेंडर। अगर आपको मतलब टेंडर करना है या इसको फुल कुक करना है तो आप इसको स्टीम में बनाएं, लेकिन इसका करेक्ट तरीका यही है कि आपने मीडियम फ्लेम पे बनाना है ताकि सिर्फ बीफ को कलर आ जाए। चाहे मटन हो चाहे चिकन हो, बस कलर के लिए आपने कुक करना होता है पैन में। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया बटर। बटर ऐड करने के बाद उसमें मैंने गार्लिक थोड़ा ऐड कर लिया। देखें किस तरीके से मैंने पूरे पीसेस गार्लिक के ऐड किए। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन टाइप मैंने कलर दिया है। फिर उसके बाद उसके ऊपर बटर में बहुत ज़्यादा मतलब डालती गई, उससे ये होता है टेस्ट जूसी टेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, बीफ स्टेक की फर्स्ट टाइम मेरी ट्राई थी, लेकिन बहुत अच्छा बना था। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा बना था। लेकिन उस टाइम जब मैं स्टेक बना रही थी, मेरी बेटी इतना तंग कर रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश थी मैं अच्छे से अच्छा बनाऊं। चाहे मेरी बेटी मुझे जितना भी तंग कर ले, मैं साथ साथ अपनी बेटी को भी देख रही थी। और डिनर के लिए भी लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा। हस्बैंड भी आ गए थे डिनर पे, वेट कर रहे थे, उनको भी भूख लगी हुई थी। और इसके अलावा शूट भी मैं साथ साथ कर रही थी क्योंकि मैंने एक अच्छी डिश बनाई थी। आज मैंने कहा कि मैं लाजमी शूट करूँगी, आप लोगों के साथ देखना, फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरा स्टेक किस तरह कैसे बना और कैसा टेस्ट था। और उसके अलावा मेरी फर्स्ट ट्राई अच्छी रही या नहीं रही, लेकिन मैंने थोड़ा अपने स्टाइल में कुक किया था स्टेक को। वैसे तो जिस तरह रेस्टोरेंट में बनाया जाता है बीफ स्टेक, सेम उसी तरीके से बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बस इसमें मैंने एक स्टील का तड़का दे दिया था ताकि मेरा स्टेक अच्छे से टेंडर हो जाए
ताकि हम खा सकें। लेकिन मैं इतना थक चुकी थी स्टेक बना के और साथ में बेटी को भी संभाल के कि जब खाने का टाइम आया तो मुझसे खाया ही नहीं गया, क्योंकि जब बंदा थक जाता है तो फिर खाना भी नहीं खाया जाता। और स्टेक एक ऐसी चीज़ है कि बस जैसे बन के आए उसी टाइम ही खाओ। बाद में स्टेक जो है वो खाने जैसा नहीं रहता, वो हार्ड भी हो जाता है और उसके अलावा फिर मज़ा भी नहीं रहता। स्टेक का तो फ्रेश ही मज़ा होता है। खैर उसके बाद मैंने जस्ट गोल्डन ब्राउन किया बीफ को और उसके बाद मैंने स्टीम। अच्छा जी, वैसे तो बीफ रेडी हो चुका था मिड कुक। मतलब मोस्टली लोग इसी तरह खाना पसंद करते हैं, मिड कुक तो वो खा सकते हैं, लेकिन मैं फुल कुक खाना पसंद करती हूँ तो इस वजह से मैंने स्टीम दी। अदरवाइज़ जो मिड कुक खाना पसंद करते हैं वो बस इसी तरह ग्रिल कर लें या फ्राई करके इसी तरह खा सकते हैं। और जो फुल को खाना पसंद करते हैं वो स्टीम का प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मिड को खाना पसंद करते हैं वो स्टीम के प्रोसेस को स्किप कर दें। फिर उस अच्छा जी, उसके बाद मैंने मैश पोटैटो भी बनाना था। तो वैसे ही लेट हो रहा था, लेकिन साइड लाइन्स के लिए मैंने यही सोच रखा था कि मैश पोटैटो भी बनाऊंगी, साथ ग्रिल वेजिटेबल्स भी होगी और साथ गार्लिक ब्रेड भी मैं बनाऊंगी। अच्छा जी, मेरे पास टाइम कम होने की वजह से जब मैंने स्टीम पे बीफ को रखा कुकर में तो साथ ही मैंने पोटैटो को भी फॉयल पेपर में रैप करके वो भी रख दिया। फिर उसके बाद मैंने साथ ही साथ तैयारी की गार्लिक ब्रेड बनाने की, क्योंकि अभी देखिए गार्लिक ब्रेड बनाने को मैंने ब्रेड ले लिया। अच्छा, गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए स्पेसिफिक इसकी ब्रेड आती है, लेकिन अब मेरे पास यही ब्रेड अवेलेबल थी तो इस वजह से मैंने नॉर्मल ब्रेड से ही गार्लिक ब्रेड बना ली और मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल में क्यूब्स की तरह कट कर ली, ताकि देखने में और खाने में दोनों में ही खूबसूरती और टेस्ट आए। खैर उसके बाद मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर गार्लिक सारा मैश करके वो डाल दी, क्रश करके मैंने गार्लिक ऐड कर लिया पैन में। फिर उसके बाद मैंने बटर इसी तरह ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून और बस मैंने इतना कुक किया कि बटर मेल्ट हो जाए। बटर मेल्ट होने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कोरिएंडर ऐड करके और साथ ही ब्रेड ऐड करके उसको मैरिनेट कर लिया। मैरिनेट करने के बाद मैंने एयर फ्रायर में बेक करने के लिए गार्लिक ब्रेड रख दिए। अगर जिनके पास एयर फ्रायर ना अवेलेबल हो तो माइक्रोवेव या ओवन में भी बेक कर सकते हैं, बस इसमें यही है कि क्रिस्पी करना होता है आपको। फिर साथ साथ मैंने साइड लाइन्स के लिए वेजिटेबल्स भी रेडी की। आप पोटैटो के साइज़ को देख सकते हैं किस तरह मैंने कट किया है। फिर उसके बाद आपने फ्राई करने हैं पोटैटो और साथ ही साथ टाइम कम होने की वजह से मैंने मैश पोटैटो को कुछ इस तरह बनाया कि चॉपर के अंदर सब चीज़ ऐड कर दी ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। और फिर दूसरी तरफ मेरे गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुके थे। फिर उसके बाद मैंने ऑफ़ किया अपने एयर फ्रायर को और साथ ही साथ मैंने पोटैटो चेक किए, वो भी मैंने साथ ही साथ कुक करने रखे हुए थे। आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ काम कर रही थी ताकि जल्दी से काम हो जाए। पहले ही लेट हो चुका था क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया था। फिर साथ ही साथ मैंने सारी वेजिटेबल्स ऐड कर ली। वेजिटेबल्स में आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या ऐड किया। मशरूम्स आपने सॉस में भी ऐड करने हैं और साइड लाइन्स की जो ग्रिल वेजिटेबल्स है उसमें भी मशरूम्स ऐड करने हैं, दोनों में मशरूम्स ऐड करें। अच्छा जी, वेजिटेबल्स को इतना पकाना है कि बस हल्का सा सौटे हो जाए, क्योंकि क्रिस्पी वेजिटेबल्स मज़े की लगती है। और इसके अलावा इसमें मैंने क्रश ब्लैक पेपर और ऑरिगानो पाउडर और सॉल्ट ऐड किया और इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना है। साथ ही साथ मैंने सॉस बनाने की भी तैयारी कर ली। मशरूम सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बटर ऐड किया, उसके बाद मैंने मैदा ले लिया 1 टेबल स्पून, मैंने मिल्क ऐड किया। अच्छा जी, ग्रेजुअली सब चीज़ें ऐड करनी है, उसके बाद साथ ही साथ मिक्स करना है। अगर एक साथ आप सब चीज़ ऐड कर लेंगे तो फिर वो लम्स बन जाएंगे, उसकी वजह से सॉस ख़राब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले मैंने मिल्क ऐड करके उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैंने और चीज़ें ऐड की। जो चीज़ें ऐड की है मैं वो प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर लूँगी ताकि आपको ईजी हो जाए समझने में। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर लम्स नहीं बने और इसके अलावा बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे 20 मिनट्स पूरे हो चुके थे बीफ को और कुकर ने प्रेशर
दे दिया था। मैंने फटाफट से फिर प्रेशर निकाल के इसमें से बीफ और पोटैटो निकाल लिया ताकि देख सकूँ टेंडर हुआ है कि नहीं। वैसे तो मैंने ये किया था कि बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं करना था बीफ को, इसलिए मैंने 20 मिनट्स के लिए ही सिर्फ़ और सिर्फ प्रेशर दिया था। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं मैंने साथ ही साथ मैश पोटैटो बनाने की तैयारी की। मैश पोटैटो बनाने के लिए पोटैटो लिया, इसके अलावा चीज़, क्रीम और मायोनीज़ लेकर मैंने इसे क्रशर में डाल के मिक्स कर लिया। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी और मेरी बेटी बहुत तंग करी थी, तो मैंने ये शॉर्टकट मारा। लेकिन आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने हाथ से ही पोटैटो को मैश करना है। और इसके अलावा वैसे तो टेस्ट में आउट क्लास माइंड ब्लोइंग बना था मेरा मैश पोटैटो, लेकिन थोड़ा सा थिन हो गया था। वो मेरी ही गलती थी, क्या करूँ, मैं बहुत जल्दी में थी। इसके अलावा मेरी बेटी मुझे इतना तंग करी थी कि मेरा बस नहीं चल रहा था फटाफट से सारा काम हो जाए और मैं अपना आराम से सुकून से बैठ जाऊँ, क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी। फिर साथ ही साथ मैंने जो मेरा बीफ था उसको भी कट करके मैंने प्लेटर में रख दिया। अच्छा जी, ये देख सकते हैं जो मैं ऊपर सॉस डाल रही हूँ बीफ के, ये वही सॉस है जो बटर और ऑयल का सॉस था फॉइल पेपर के अंदर। मैंने वही वाला इसके ऊपर बीफ के ऊपर डाल दिया। और उसके अलावा फिर उसके बाद मैंने मशरूम सॉस भी ऐड कर लिए, साथ ही मैंने मैश पोटैटो भी ऐड कर लिए अपने प्लेटर में। अच्छा, प्लेटर के लिए मेरे पास हॉट प्लेट नहीं थी, तो इस वजह से मैंने बड़े साइज़ का तवा लेके उसको अच्छे से हॉट करके उसी को हॉट प्लेट बना दिया। खैर उसके बाद जब हमने टेस्ट किया तो मेरे हस्बैंड के रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का आपका स्टेक बना हुआ है, क्योंकि जो इसका सॉस था वाइट सॉस मशरूम सॉस बहुत मज़े का था और बीफ भी उसी तरह टेंडर हुआ था जिस तरह रेस्टोरेंट में होता है। और इसके अलावा साइड लाइन्स भी बहुत मज़े की बनी थी। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, मस्ट ट्राई इट। अल्लाह हाफिज़।